है। कैसे सच्चे शास्त्र कौन कहलाते, उनमें क्या लिखा है, कैसे सच्चे गुरु होते हैं, कुछ भी पता नहीं है। 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं बता पाएंगे। हमारे देव वीतराग हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमें भी वीतराग बनना है। तो राग द्वेष घटाओगे तभी तो वीतराग बनोगे। राग द्वेष और दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जिनवाणी हमारी अहिंसा और अनेकांत का प्रतिपादन करती है, वे अहिंसा और जिन जिन से अहिंसा की हत्या हो जाए वैसे काम कर रहे हैं। कोई परहेज नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह का व्यापार करने तैयार हैं, किसी भी तरह का खान पान करने तैयार हैं, किसी भी तरह के वस्त्राभूषण फैसिलिटी जनरल चीज़ें जितनी भी हैं यूज खरीदने उपयोग करने के लिए तैयार हैं। अहिंसामयी जिनवाणी को पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं। जैन धर्म सिखाता है जिद्दी मत बनो, हठाग्रही नहीं बनो, दुराग्रही नहीं बनो, अपेक्षा को, विवक्षा को, अभिप्राय को समझो। कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो बस वही सही है, वही होना चाहिए, खत्म। जी ऐसे में कैसे ये धर्म तीर चलेगा, कैसे जीवों का कल्याण होगा। अहिंसा अनेकांत सब बांध बूंद के लोगों ने ताक में रख दिए हैं। वीतरागता क्या चीज है। जैसे ही राग देश को घटाते हैं आत्मा की उपादान शक्ति जागृत होती हैं, आत्मा की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। लेकिन रात दिन राग देश बढ़ाते ही चले जाते हैं। मकान, दुकान, कोठी, बंगला, फैसिलिटी में किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे हम। उन राग द्वेष की वजह से आत्मा की सारी उपादान शक्ति आच्छादित हो गई, ढक गई है। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ सब धूमिल हो गई हैं, टिमटिमा रहे हैं जुगनों की तरह। अनंत गुण हैं आत्मा के अंदर, अनंत सुख है आत्मा के अंदर। भाई जबरदस्ती घसीटे जा रहे हैं भैया, हम जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। साधना और साधन विपरीत हैं। जहाँ होम हाँ चला गया, जहाँ पर साधन होंगे वहाँ साधना होगी नहीं। साधना का साधनों से बैर है। साधन व्यक्ति को पराधीन बनाते हैं और साधना व्यक्ति को स्वाधीन बनाती है। साधनों से कर्म का बंध होता है, साधना से कर्मों की निर्जरा होती है। साधनों से व्यक्ति पराधीन होता है, साधना से स्वाधीन होता है। साधना से आत्मा की शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, साधनों से दब जाती हैं। साधन व्यक्ति को असंयमी बनाते हैं, साधना व्यक्ति को संयमी बनाती है। साधन जीवन स्तर को नीचे गिराते हैं, साधन जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं। साधना से आत्मविश्वास जागृत होता है, साधनों से आत्मविश्वास डाउन होता है। साधना से व्यक्ति पूज्य बनता है, साधनों से व्यक्ति पापी बनता है। बहुत अंतर है। साधना के बल पर ही आप अपनी आत्मा को हल्का कर सकते हो, ऊपर उठा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। साधनों से तो नीचे गिरता है व्यक्ति, पीछे रह जाता है और पतन होता है। साधन क्षणिक सुखी बनाते हैं और साधना स्थायी सुखी बनाने का तरीका है।
साधनों के रहते व्यक्ति मुनीम बन जाता है और साधना के रहते व्यक्ति मुनि बन जाता है। साधना से मुनि बनता है और साधनों से मुनीम बन जाता है। साधना का महत्व तो लोगों की दृष्टि में है ही नहीं। वो डॉक्टर ने कहा है कि आप बार बार खाइए नहीं, आपको चक्कर आएंगे, आपका बीपी लो होगा, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। यहाँ दुनिया भर की बातें। भैया वृत्ति करने के लिए साधक को बहुत विवेक की आवश्यकता है। जिसकी भैया वृत्ति की जा रही है, सबसे पहले मौसम देखो कौन सा है, गर्मी का है कि ठंडी का है कि बरसात का है। साधु को देखो जो जवान है कि वृद्ध हैं कि बालक हैं। साधु की प्रकृति देखो ठंडी है कि गर्म है कि बात है। साधु की मेहनत देखो, उनका त्याग देखो। आपकी भैया वृत्ति से स्वास्थ्य और साधना तो चौपट तो नहीं हो जाएगी। इन सब बातों की आवश्यकता, लेकिन किसी को कहाँ टाइम है। एक ग्रास देना है आए और बस चलते बनेगा। अब वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है आप जानो। हमें तो सब महाराजों को आहार देना है। विवेक दिनों दिन घटता जा रहा है। ऐसी विषम स्थिति है कि व्रतों में सहयोगी कम, असहयोगी ज़्यादा बनते लोग। पहले जंगलों में इतनी समस्या नहीं थी, शेर चीता कभी कभार आते थे। इन नगरों के शेर चीतों से बचना बहुत मुश्किल है। इन नगरों के शेर चीते बहुत खतरनाक है। इनका सामना करना सामान्य बात नहीं है। नहीं, बहुत तरह की प्रतिकूलताएं खड़ी करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। कैसे लाभ लेना है और कैसे भैया वृत्ति करना है, कैसे अनुकूलता प्रधानता करना, उनको पता ही नहीं है। और आपको इस चीज़ का एहसास होना बहुत मुश्किल है। वो चीज़ इस पद पर आने के बाद ही आप फील कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं एक शहर में, एक आप लोगों जैसे, पवन जी जैसे, कि भाई कोई लगे रहे सेवा भैया वृत्ति में अनुकूलता जुटाने में। ऐसे भाग्यशाली बहुत कम होते हैं। समझें तब ना इसका महत्व। भगवती आराधना में लिखा है कि जो स्थान शरीर में हार्ट का है, वही स्थान तपों में भैया वृत्ति का है। हार्ट के बिना तो सब हार्ट ही उड़ जाती है। ये बहुत कम है। तो योग को शुभ बनाना बहुत दुर्लभ है। वो एक गाथा एक दिन सुनाई थी ना, याद है? कौन सी? दानामृतम्यस्य करारविंदे, वचनामृतम्यस्य मुखारविंदे, दयामृतम्यस्य हृदयारविंदे, सा जना कौ कस्य प्रियम न स्यात्। दान रूपी अमृत जिसके हाथों में है, वचन रूपी अमृत जिसके मुख, हस्त कमल और मुख कमल, उनको कमल जोड़ा गया है। यदि आपके हाथों में दान है तो आपके हाथ हस्त कमल है, और वचन रूपी अमृत यदि आपके मुख में है तो आपका मुख कमल है। दयामृतम यस्य हृदयारविंदे, और दया रूपी अमृत यदि आपके हृदय में है तो आपका हृदय कमल है। वह मनुष्य पृथ्वी पर किसके लिए प्रिय नहीं होता है? देखो, मन वचन काय तीनों आ गए इसमें। मन वचन काय है, क्योंकि दान आ गया तो काय आ गया, वचनामृत आ गया तो वचन आ गया, और दयामृतम मन आ गया।
मन वचन काया, इन तीन में ये तीन चीजें होनी चाहिए। दया हो हृदय बोले मन बोले, और वचन रूपी अमृत हो बे। महाराज हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। अरे वचन रूपी अमृत तो है, इससे भी बहुत कुछ होता है। और कुछ ना हो, शरीर से भी बहुत कुछ वैयावृत्ति इत्यादि की जा सकती है। तो जितनी भी शरीर की चेष्टाएं करते हैं संसारी प्राणी, बांधने की, छेदने की, मारने की, वो सब अशुभ का योग में आती है। सब्जी फल छीलते रहते दिन भर, कुछ नहीं तो उसको भी पाप नहीं समझते हैं। सब्जी बनाना कोई पाप है? फल छीलना, विदारना कोई पाप है? हैं? बोलो, पाप नहीं है? हैं? नहीं है पाप? कौन मानता है? दिन भर लगे, गर्मी के दिन है, फलाना डाब का पानी लो, फलाना जूस लो, फलाना फल वाला, फलानी सब्जी लो, ये चलता रहता है। अशुभ का योग है। 5 सूना और 6 सूना मालूम कौन कौन से होते हैं? मालूम किसी को? चक्की, उखली, चूल्हा, बुहारू, पनीड़ा और धनार्जन, ये 6 सूना है। बोलो लगे कि नहीं? दिन भर इनको कभी मोक्ष नहीं होगा जब तक ये त्याग नहीं करेंगे। चक्की नहीं महाराज, इलेक्ट्रिक है वो, तो हम बस ऐसा करते हैं। ऐसे ही करना तो आरंभ है, स्विच ऑन करना है। ऐसा भी नहीं करो, फिर देखो चलती है कि नहीं चक्की अपने आप। उखली है, उखली का काम मिक्सी करने लगी। हाँ, चूल्हे का काम गैस चूल्हा या स्टोव या कोई अनेक चीज़ें आ गई है, वो साधन है, इंडक्शन, बहुत सारी चीज़ें। काम तो वही है, बात तो वही है। जो काम चूल्हा करता तो वो इंडक्शन करता है, कोई गैस चूल्हा करता है, वो मिक्सी करती है। चक्की, उखली, चूल्हा, बुहारू, झाड़ू पोछा आप करें चाहे नौकर से कराएं, बात तो एक ही है। नौकर एक नहीं है, बल्कि नौकर से कराने में हजारों लाखों गुना ज़्यादा पाप बंद होता है। अपने हाथ से जीवों की रक्षा होती है, बहुत कम पानी इत्यादि लगता है। और नौकर चाकर को क्या लेना देना है कितने जीव मर रहा है यार, कितना पानी खर्च हो रहा है, कितने अंदरवा सावन खर्च हो रहे। और पराधीनता आती है, समय बेकाम नहीं होता है, मन का काम नहीं होता है। हाँ, उनको देख नहीं पाओ आप तो बस कैसे करना सो देखो। झाड़ू के बिना ही पोछा लगा दिया, या कभी अकेला पोछा लगा दिया, अकेला झाड़ू लगा दी कभी, या कुछ भी आपको आपके मन का नहीं होगा, सीधी बात। संकलेश होगा, क्यों ऐसा लगाया? समय पे नहीं होगा, रोज नहीं होगा, उसके तो शरीर लगाया, परिवार लगाया, गोल हो जाएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। कितना संकलेश करते हैं, सब कुछ हाथ पांव होते हुए भी तड़पते से रहते हैं। कब आएगी वो भाई झाड़ू पोछा बर्तन वाली, कब आएगी कब आएगी कब आएगी? तो इनके हाथ पांव होते भी नहीं है। जैसा एक मतलब लंगड़ा लूला अपंगा अपाहिज व्यक्ति जो बिल्कुल पूरी तरह पराधीन है, दूसरों पर आश्रित निर्भर है, उससे भी गई हुई स्थिति है इनकी, नौकर चाकर वालों की। आंखें होते भी खुद की आंखों से नहीं देखते, नौकर चाकर देखता है। हाथ होते हुए भी खुद के हाथ से नहीं करते, नौकर चाकर करता है।
पैर होते हुए भी खुद पैरों से नहीं चलते, नौकर चाकर गाड़ी पे बिठा के लाए, कह रहे ले जाए। पूरी तरह पराधीन है, दुखी है, इनका जीवन सबसे ज़्यादा दुखी है। मानी जाती सेठानी, बस इतना ही बहुत है। कोई इतना ही कहता है, मान लो इनके इतने नौकर लगे हैं, इतनी से नौकरानी है, सेठानी है, ये इतना ही बहुत है। हैं इतना ही कह दे कोई तो हम झेलते रहेंगे संकलेश, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी दशा है। एक करिया कुत्ता किसी सेठानी के घर की बाहरी पट्टी पे बैठा रहता था। सुबह जैसे आया और वो सेठानी उसको लठिया लेके मारने दौड़ा है। बेचारा वो चला जाए, फिर आके फिर बैठ जाए। एक दूसरा कुत्ता आया, उसने कहा यार तुम क्यों इसकी गाली सहते रहते हो, मारने आती वहीं जाके बैठते हो। बोले तुम्हें नहीं मालूम क्या? बोले जब इसकी लड़की काम नहीं करती ना तो ये बोलती है तू काम नहीं सीखेगी तो तेरी करिया कुत्ता से शादी करेंगे। अब वो करे चाहे नहीं करे, हमको यही साता है कि कहती तो है। क्या वो करे चाहे नहीं करे, कहती तो है ना। हमें यही प्रसन्नता है, बस इतने से हम बैठे रहते हैं। ऐसे ही ये हैं। अब परेशानी संकलेश कितनी उठाना पड़े। कहते तो हैं लोग सेठानी है, इनकी इतने नौकर लगे, इतना ही बहुत है। ऐसी दशा है, क्या कर सकते। तो हिंसा, चोरी, मैथुन, प्रयोग आदि अनंत विकल्प अशुभ काय हो गया। अनंत भेद हैं, कितने अनंत भेद हैं। यहाँ बैठे रहे तो भी वो जो वहाँ काम चल रहा है ना इनके आर्डर से, नौकर चाकरों के द्वारा या मशीन कारखानों के द्वारा, वो सब का, जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपका पैसा बैंक में जमा है तो वो यूज हो रहा है, उसका ब्याज आपको आ रहा है। तो अब जिस काम में वो पैसा लगा है उसका आपको छठा हिस्सा आपका ब्याज के साथ साथ आ रहा। ठीक इसी तरह से वो जो आपके द्वारा आदेश निर्देश से काम हो रहा है, चाहे मशीन कारखाना करे चाहे कोई नौकर चाकर करे, सबका छठा हिस्सा आपका आपके खाते में आ रहा। वो प्रैक्टिकल चरणानी योग था, स्वयं अपने हाथ से जो करते उसमें असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा होती और अब असंख्यात गुणी पाप का बंध होता है। और पराधीन सपने सुखनाई, आपकी धारणा मान्यता कुछ भी हो, आप सुखी तो हो ही नहीं सकते पराधीनता में, ये पक्का है। साधु क्यों सुखी हैं? कौन सी फैसिलिटी है, क्या है उनके पास बताइए? फैसिलिटी का सुख होता नहीं है, स्वतंत्रता का सुख होता है। स्वतंत्र हैं वो, निश्चिंत हैं, निराकुल हैं, इसका सुख है। इसका आप लोग स्वाद क्या जाने। स्वतंत्रता का स्वाद आपको नहीं आ सकता, निश्चिंतता का, निराकुलता का स्वाद नहीं आ सकता। तो कितनी फैसिलिटी जोड़ लो और कितनी पैसे जोड़ लो, आप तो सदैव दुखी रहेंगे, क्योंकि सुखी होने का ये मार्ग है ही नहीं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते हैं संयम स्वानुरागे। बोले लिखा ना, हम थोड़ी अभिशाप दे रहे हैं ये तुम लोग सुखी नहीं होगे, तुम लोग सुखी नहीं होगे, अभिशाप नहीं दे रहे, बता रहे हैं कि आप लोग ऐसी स्थिति में सुखी नहीं होंगे, ये उपाय है ही नहीं। और आज पूरी जिंदगी कंपटीशन की है, चाहे व्यापार हो, कोठी बंगला हो, वस्त्राभूषण हो, खान पान हो, लेन देन हो, सब में कंपटीशन। हम इनसे अच्छा करके दिखाएंगे, इनसे आगे बढ़ चढ़ के दिखाएंगे। उसकी वजह से गलाकाट प्रतियोगिता में शामिल है ना, प्रतिस्पर्धा, होड़,
उसकी वजह से सदैव चिंता कुलता बढ़ती रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको आगे मिलेगा ऊपर। आप सबसे आगे तो हो ही नहीं सकते। निश्चित रूप से आपको आगे कोई मिलेगा और उसको देख कर के आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे कि अरे अभी तो हमारे पास कमी है, और मेरे आगे इससे आगे तो और भी है बहुत। तो ये लगातार पाप का आश्रय कराएगा आपको। सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी को सुख मिलता है। आपको बताइए किस चीज़ में संतोष है? खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, वस्त्र में, आभूषण में, दुकान में, मकान में, घोड़ा में, गाड़ी में, किस चीज़ में संतोष है? व्यापार में, लेने में, देने में, किस में संतोष है? दवाई के लिए है संतोष? नाम संतोष रख दो, ठीक है, इसमें संतोष है तो कोई बात नहीं है। नाम तो भगवान का नाम काम करता है बस, बाकी तो सब नाम का चक्कर है। बिल्कुल, एक संतोष नाम के हजारों लाखों लोग, एक एक नाम के अनेक लोग। कौन कैसे जानता है? आप कुछ भी कर दो, हो यहाँ फोटो लग जाएगी, मान लो चलो 150 साल 1000 साल लगी रहेगी, मोटा जाएंगे हम हैं, और दिक्कत होगी खड़े होने में, आहार लेने में उठा जाएंगे। तो कैसे उठे बैठे खड़े होए बताओ? चलने में दिक्कत, विहार करने में दिक्कत, क्या लाभ है? थोड़े से ही 10 से लग जाए 2-4-8 दिन, या बुखार आ जाए तो सूरत सीरत सब बिगड़ जाती है। अब कौन पहचाना कि जी वही है? मल का पिटर है, सूरत सीरत सब बिगड़ जाना है, कौन किसे पहचानता है? पता नहीं किस टाइप का लोगों को भूत सवार है नाम का, ख्याति प्रति लाभ का। तीनों बहुत जबरदस्त लगे हुए भूत, और ये 3 अब बताइए, मन कषाय, लोभ कषाय तो तीव्र है ही, उसकी वजह से मायाचारी भी करनी पड़ रही, उसकी वजह से गुस्सा भी करना पड़ रहा, क्रोध भी। चारों कषाएं प्रबल हो रही हैं, बहुत तेज हो रही हैं। और जिसकी तीव्र कषाय है उसको दुनिया की कोई शक्ति ऊर्ध्वगमन नहीं करा सकती, और जिसकी मंद कषाय है सो उसको दुनिया की कोई हस्ती अर्धोगमन नहीं करा सकती। ऐसा है, और लिखा ही है शास्त्रों में। क्या लिखा? रागद्वेष निवृत्ति शरणम प्रतिपद्यते साधु। ऊपर की पंक्ति लाइन है, मतलब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया जाता है। सो मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं उसमें राग द्वेष बढ़ा रहे, अभिषेक पूजा कर रहे हैं उसमें राग द्वेष बढ़ा रहे, व्रत उपवास कर रहे हैं उसमें राग द्वेष बढ़ा रहे, दान दे रहे हैं उसमें राग द्वेष बढ़ा रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं उसमें राग द्वेष बढ़ा रहे, और प्रतिमा आदि इत्यादि व्रत नियम संयम ले रहे हैं उसमें राग द्वेष बढ़ा रहे। उसी की निवृत्ति करनी थी और उसी की निवृत्ति हो नहीं पा रही। बताओ क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? शुद्ध परिशुद्धानुभूता शब्द सभी काम भोग बंद कहा, यत्तशुभलमो नवीर न शुल्हो विहत्तस्य। समय शारद में आचार्य कुंद महाराज जी क्या कह रहे हैं कि काम भोग और बंदगी कथाएं इस जीव ने अनादिकाल से अनंतों बार सुनी हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं।
लेकिन ये तत्सुविलंबो, आत्मा मेरी एकत्र विभक्त है, शुद्धों और सिद्धों की समान है, ऐसा वेदन संवेदन अनुभव करना सुलभ नहीं है। बताओ, कोई दुर्लभ चीज हासिल करते तब तो कोई बात थी। तो लिख रहे हैं, निरंतर आरंभ करने और जीव घात के कार्यों से, व्यापारों में से जीवों का शरीर पाप कर्मों का संग्रह करता है। आरंभ करा रहे, जिसमें जीवों की हिंसा होती उसको आरंभ बोलते। आडंबर जोड़ रहे, परिग्रह, परिसमन्तात् ग्रहणाती थी परिग्रह, सब ओर से जीव को जकड़ लेता है, चिंता में, टेंशन में, बंधन में डाल देता है, वो परिग्रह। कहाँ उससे मुक्ति मिल पा रही है? तो ये अशुभ का योग है। तो शुभ का योग कौन सा है? आत्म कल्याण के उद्देश्य से जिन पूजन करना, गुरुओं की सेवा पूजा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये शुभ का योग है। आत्म कल्याण के उद्देश्य कितने कर रहा है बताओ? पूछो अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके कि हम आत्म कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भैया व्रती स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे, 1% भी नहीं बैठेंगे। बस जिसको बोलते हैं चार वाक मत, जो कुछ आंखों से दिख रहा वो ही है, इसके अलावा जो नहीं दिख रहा है, ना वो स्वर्ग है ना नरक है, न पुण्य है न पाप है, न आत्मा है न परमात्मा है, कुछ नहीं है। और इसी के लिए करता है वो जो कुछ करता है वर्तमान में जो दिख रहा है, इसके लिए ही करो, संग्रह करो, भोग करो, जो करना है इसी जीवन में कर लो। तो ऐसा लगता है कि उस चार वाक मत वाले ज़्यादा हैं इस पंचम काल में। वो कहते हैं हम अपनी स्टाइल में लाइफ जिएंगे, अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे, ना कोई सोशल साइंस की आवश्यकता है और ना कोई चरणानी योग की आवश्यकता है। अपनी लाइफ को अपने स्टाइल में जिएंगे। बताइए, आप अपने ढंग से जिएंगे तो स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। एक सामाजिक व्यक्ति को समाज के हिसाब से चलना होता तो बहुत सारे कायदा कानून होते हैं। वो कुछ भी एडजस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है, समन्वय कुछ भी नहीं करना चाहता। और मन का नेचर है कि उससे बेईमानी, बदमाशी, मक्कारी करा लो। आप कुछ अच्छा करने के लिए कहोगे तुरंत टाल मटोल करेगा वो। और वास्तव में मोक्ष मार्गी में और संसार मार्गी में इतनी अंतर होता है कि मोक्ष मार्गी अपने मन को समझा लेता है, मान लेता है, पवित्र विशुद्ध एकाग्र कर लेता है, और संसारी प्राणी उसके ही अनुसार चलता है, ढल जाता है। सो संसार बढ़ाते रहते, जो संसार घटाते रहते। वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। साधु को भी प्रतिकूलताएं आती हैं और श्रावक को भी आती है। साधु को आएंगे वो उसके लिए कर्म निद्रा का साधन बना लेंगे, विचार करेंगे कर्म का उदय, शांति से शयन कर लो। श्रावक को आएंगे तुरंत वो उसका प्रतिकार करेगा और जो भी निमित्त माध्यम बनेगा आड़े आएगा सो उसको शत्रु समझ लेगा। साधक कर्म मिटाते हैं, वो उस निमित्तों को मिटाता है। ये अंतर होता है। साधु को अंतर आया है, बताइए क्या करेंगे? आपसे लड़ेंगे, डांटेंगे आपको, क्यों शोधन करके नहीं देते हो, शोधन करके नहीं बनाते हो,
बोलेंगे अंतराय कर्म का उदय आ गया, कोई बात नहीं, क्षमता रखो, कर्म की नजर हो जाएगी। इस श्रावक के लिए मान लो उसने प्लेट ली, नमकीन पोहा की या कोई भी जलेबी रसगुल्ला की नमकीन की प्लेट ली, और कोई बीच में आ जाए तो वो कहेगा कि मेरे अंतराय कर्म का उदय है। बोलो, अंतराय कर्म के उदय से ही बाधक बनेगा कोई ना कोई खाने में आपके, लेकिन वो तुरंत उसको शत्रु मान लेगा, जी हमें खाने नहीं देते, और साधु कहता है ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है। इतनी तो अंतर है, और क्या रखा। ये एक दृष्टांत है, ऐसे हर क्षेत्र में साधु के सब अनुकूल ही होता है ऐसा नहीं है, प्रतिकूल भी होता है। सब जगह यही लगाते हैं, ये मुझे हर प्रसंग को कर्म निरा का साधन बनाते हैं। जो हो जाए सहज में तो हो गया, नहीं हुआ तो ये भाग में नहीं था। इसका क्षेपसम आप देखिए, एक चीज को पाने के लिए 5 कर्मों का क्षेपसम चाहिए, 6 चाहिए। कोई चीज चाहिए है, लाभांतराय कर्म का क्षेपसम हो तो मिलेगी, आपकी चाहने मात्र से नहीं मिलेगी। आप देना चाहते हैं, धनांतराय कर्म का क्षेपसम हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी बहुत इच्छा है कि चौके लगाएं, पर हम लगा नहीं पा रहे, इतनी विघ्न बाधाएं हैं, प्रतिकूलता है। मतलब अंतराय कर्म का दानांतराय कर्म का होता है। कई लोग सच्चे मायने में लगाना चाहते, देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे पाते, दानांतराय कर्म का उदय है। और कई लोग कोई चीज़ें पाना चाहते हैं कि ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिलते, नहीं पा पाते, लाभांतराय कर्म का उदय। कई लोग कई चीज़ों का भोग करना चाहते हैं, नहीं भोग पाते, भोगांतराय कर्म का उदय। एक बार भोग लिया, वो बार बार भोगना चाहते हैं, वो भोगांतराय कर्म का क्षेपसम नहीं है तो नहीं भोग पाते। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम खाते बहुत हैं पर शरीर में शक्ति नहीं आती, खाया है पर वीर्यांतराय कर्म का क्षेपसम नहीं है। इतने सारे कर्म हटे तो आप जो चाहो वो हो गए। अब इसी जीवन में देख लो, जन्म से लेकर के आपने कितने लोगों को खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में अंतराय डाला है। कितने बाधक बने हैं आप इसी जीवन में, अपनाओं और पराओं में, हर में नहीं करने दिया। पर आपने उस समय कहाँ सोचा था कि इससे हमें अंतराय कर्म बंध गया है, अब आगे चल करके जब ये उदय में आएगा तो हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो होगा हम चाहेंगे नहीं। उस समय हम समता रख नहीं पाएंगे, और नहीं सोचा था ना। अब रोते, अब पूछते महाराज जी कौन से कर्म का उदय है, कौन से पाप कर्म का उदय आ रहा है। हम पूछते हैं कौन से पाप नहीं करे जी बता दो हमको। आप पूछ रहे हो हमारे कौन से कर्म का उदय है, हम बोलते कौन से नहीं किए वो तो गिना दो हमको। कोई कमी रखी है पाप करने में, नखरीबाजी करने में, मस्ती करने में? कौन से को कर्म नहीं किए। अब उदय में आ रहे हैं, करते समय हंस रहे थे, अब उदय में आ रहा तो रो रहे हो। ये न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है। अन्याय नीति के मार्ग पे चलोगे तो अब और सजा मिलेगी आगे चल के। अभी जितनी मिल रही है उससे ज़्यादा मिलने वाली है, और उसके लिए यदि आप कमर कस करके ये पाप करने के लिए तैयार हो तो कमर कस करके पाप कर्म का फल भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये न्याय है, सो करते नहीं। सो आत्मकल्याण के उद्देश्य से जिन देवों की पूजा की जाए, गुरुओं की सेवा पूजा की जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो सब चेष्टा मानी जाए। यदि लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हेतु, भोगों की प्राप्ति हेतु देव शास्त्रों की पूजा भी करो तो वो शुभ योग भी नहीं है, उपयोग की तो बात दूर की है।
रावण शांतिनाथ भगवान की जिला में बैठ करके स्फटिक की माला पे ले करके धोती दुपट्टा पहन के जाप कर रहा है। बोले ये योग शुभ है, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए, राम को मारे जैसे सीता हमारे अंडर में हो जाए। नमो रियंताणम। ठीक है ये हैं? बोलो दिख रहा है शुभ योग है? प्रयोजन गलत है ना। कोई कसाई है, बकरे को खूब खिला पिला रहा है, मोटा ताजा कर रहा है, बहुत दया कर रहा है ना, है? पाल रहा है उसको। मुर्गी पालन केंद्र, मछली पालन केंद्र, बकरी पालन केंद्र, ये सब दयालु हो जाएंगे, धर्मात्मा हो जाएंगे। प्रयोजन ये है कि जितना मांसल हो जाएगा उतना महंगे महंगे खरीदेंगे मांसाहारी लोग, कसाई लोग। तो खिलाते पिलाते हुए भी पाप का बंध होगा। इसी तरह से दान पूजा करते हुए भी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि हम दान पूजा कर रहे हैं और आई करके अब महाराज जी कह रहे पाप का बंद होगा। इंटेंशन कैसा है आपका? एक दिन कहा था ना कि क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। कोई काम ऐसे होते जो देखने में गलत दिखते हैं, गलत लगते हैं, पर उनका इंटेंशन यदि अच्छा होता है, अभिप्राय अच्छा होता है, लक्ष्य अच्छा होता है, उद्देश्य भी, तो वो गलत हो दिखते हुए भी अच्छे पुण्य बंद करने वाले होते हैं। और कोई काम देखने में अच्छे लगते हैं पर उनका अभिप्राय गलत होने की वजह से वो गलत फल देने वाले होता है। गुफा में मुनिराज बैठे हैं, अब इस तरफ से शेर आ रहा है, उस तरफ से सुअर आ रहा है। शेर मुनिराज को खाना चाह रहा है, सुअर बचाना चाह रहा है। आपस में दोनों लड़े, दोनों जंगली, ताकतवर, नाखून वाले, दांत वाले, ऐसे ही लड़े, आपस में भिड़े और एक दूसरे को छत विच्छत कर दिया। दूसरों एक दूसरे को मार के मर गए। एक स्वर्ग में गया, एक नरक में गया। हिंसा तो दोनों कर दी एक दूसरे की, युद्ध तो दोनों ने किया, लेकिन अभिप्राय अलग अलग होने से एक स्वर्ग में और एक नरक में गया। इसलिए कहते हैं कि क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। पूजा कर रहे हो कि लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? रावण भी लड़ रहा है और राम भी लड़ रहे हैं, लड़ तो दोनों रहे, लेकिन इंटेंशन दोनों का अलग अलग है। एक का सामने वाले की धर्म का विध्वंस करने का लक्षण है, लक्ष्य है, और एक का सामने वाले के धर्म की रक्षा करने का लक्ष्य है। दोनों स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक न्यायी कहला रहा है, एक अन्यायी कहला रहा है। ऐसा ही सभी विषयों में लगाना है अपन को, इसको समझने की ज़रूरत है, तब कहीं अपन पाप बंध से बच सकेंगे। समय आपका हो गया। जब वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो।